हेलो स्टूडेंट्स, इन्वेंटिव क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करेंगे मेटल एंड मेटल का एक टॉपिक है जिसमें बात करते हैं क्या कि मेटल एंड मेटल रिएक्शन कैसे करते हैं आपस में। तो इससे पहले हमने आपके लिए 4 वीडियो बना रखे हैं, तो चारों वीडियो सबसे पहले आप जाइए और जाके पहले देखिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। तो पहले जो बताया था उसको थोड़ा सा हम बता देते हैं क्या क्या हमने पढ़ाया था। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था आपको कि आपका जो मेटल होते हैं या तो वाटर से या तो आपका एसिड से या तो आपका आपका कोई साल्टी सॉल्यूशन उससे भी क्रिया कैसे करता है। हमने बताया था आपको, अगर मेरे पास मान लीजिए एक मेटल है, ठीक है, और एक किससे भी क्रिया करता है, हो सकता है H2O से भी क्रिया करता है तो क्या प्रोडक्ट देता है। उसी तरह एसिड से भी क्रिया करता है, मतलब एसिड इन द सेंस कुछ भी हो सकता है, कोई एसिड या कोई साल्टी सॉल्यूशन, ठीक है, इससे भी क्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो हमने ये चीज़ को आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। तब जाके उसको फिर से एक बार वीडियो को चारों देख लीजिए, तब जाके इस वीडियो को आप देखेंगे तो समझ में आएगा। तो चलिए, आपने वीडियो देखना स्टार्ट कर चुके हैं तो हम पढ़ते हैं आगे। हमें पढ़ना है कि आज कि मेटल एंड मेटल आपस में भी क्रिया कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो चलिए, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं ये रिएक्शन के क्या कारण थे। जैसे हमने आपको बताया था जो भी रिएक्शन कि आपके अगर मेटल है कोई, तो मेटल रिएक्शन किसके से कर रहा था आपका, तो या तो O2 से करता था या तो H2O से कर रहा था या का मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे कोई एसिड से कर रहा था। जितने भी हमने आपको स्पीशीज दिखा रहे हैं सब सभी क्रिया करता है मेटल, ठीक है, या कोई आपका साल्टी सॉल्यूशन से। तो जितने भी हमने दिखा रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है कि मेटल ये सबसे रिएक्शन करता था। नॉन मेटल भी इस तरह बहुत सारी चीज़ें रिएक्शन करता है, ऐसे इससे रिएक्शन नहीं करता है, पर बहुत सारी चीज़ें रिएक्शन करता है नॉन मेटल भी। तो बात ये है कि मेटल रिएक्शन क्यों करते हैं आखिर, ठीक है, या नॉन मेटल रिएक्शन क्यों करते हैं। तो देखिए, मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। क्या चीज़ पे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे डिपेंड करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी तत्व का जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वही अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, ठीक है। अब देखिए, बाह्यतम कक्षा इन द सेंस है कि आपके पास जो भी एटम उसके एक स्पेशल सेल होते हैं। जैसे देखिए, बात करते हैं यहाँ पे हम कोई भी एटम ले ले, जैसे ले लेते हैं हम यहाँ पे कुछ भी आप ले लो, जैसे लिथियम। अब लिथियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। अब यहाँ पे इसका अगर बनाते हैं स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे नाभिक हो गया, और फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2, और दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन गया, तो 1। अब देख सकते हैं यहाँ पे 1 आने का सेंस क्या आपका, किसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि रिएक्शन में भाग लेगा आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये है अगर किसी भी एलिमेंट के पास अगर सिर्फ 1 सेल है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2, और 2 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरा है। मतलब ये क्या आपने किया है, मतलब अपने जो सेल है उसको पूर्ण भर चुका है। मगर एक कोश हो तो, मतलब 1 सेल हो तो। अब फिर बात करते हैं यहाँ पे क्या, अगर मान लीजिए 1 सेल से अधिक सेल हो तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके पास पूर्ण भरने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्टेट को कंप्लीट करना। मतलब ये हुआ कि पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब पूर्ण भरा है, मतलब अभी क्रिया नहीं करने वाला है। यदि 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन यदि 1 से अधिक सेल है किसी एटम का, अगर उसमें कितना आपका इलेक्ट्रॉन भरा है, अगर 8 भरा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी अपने मतलब इलेक्ट्रॉन को पूर्ण भर चुका है, मतलब वो भी किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया नहीं करने वाला है। इतना ही सिंपल इसका मतलब होता है। तो फिर से आपने क्या समझा, अगर सिंपल 1 सेल वाले एटम में, मान लीजिए हम बताते हैं यहाँ पे, अगर 1 सेल का कोई एटम है, यहाँ पे नाभिक हो गया, और इस सेल यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट सेल है, ठीक है, कौन सा है, फर्स्ट सेल है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम 2 ही आएंगे। तो 2 आएंगे तो क्या कहा जाएगा, इसको कंप्लीट है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे हुए हैं, मतलब इसने क्या किया है, डुप्लीकेट को कंप्लीट कर चुका है। तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं वो किसी दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे। इतना ही आपको याद रखना है। किसके लिए, फर्स्ट सेल के लिए। मान लीजिए अब 1 सेल से अधिक सेल है किसी एटम में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बात करते हैं, फर्स्ट है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेल हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर दूसरा में कितना आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे बताइए फर्स्ट सेल हो गया और ये क्या हो गया आपका, सेकंड सेल हो गया। ऐसे नाम होता है सभी सेल का, ऐसे हम बता दे रहे हैं क्या क्या है। तो देखिए फर्स्ट सेल, यहाँ पे 2 सेल हो गया, तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरा होना चाहिए, 2। तो एटम को क्या माना जाता है कि अब क्रिया नहीं करना, पूर्ण भरा हुआ है। अगर 1 से अधिक सेल वाले एटम होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो उसे क्या मानते हैं हम लोग कि वो कंप्लीट है, मतलब किसी दूसरे तरफ से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो आपने क्या समझा कि दोनों क्या करेगा, किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है।
मतलब रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, भाग नहीं लेगा। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। मतलब जितने किसी भी एटम के पास अगर दो अंतिम सेल में, और मतलब पहला सेल अगर मतलब एक ही सेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक से अधिक सेल तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे माने जाते हैं। समझ गए होंगे, इतना ही आपको इसमें समझना था। तो चलिए बात करते हैं, तो ये कुछ एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं कुछ एलिमेंट का, जो आपको दिखाएंगे कि उसके अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन या तो भरे हैं या तो क्या आपके मतलब यहाँ पे या तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं या तो दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अगर इससे कम हुआ तो क्या करेगा, रिएक्टिविटी को दिखाएगा, मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाला होगा। अगर इससे कम होगा तो भी क्या करेगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाला होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट ले रहे हैं, मतलब तत्व कुछ लेते हैं। अब एलिमेंट में कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहले या तो क्या हो सकता है, सबसे पहले बात करते हैं नोबेल गैस का। ठीक है, नोबेल गैस, आदर्श गैस बोलते हैं इसको, या तो इसको कोई अक्रिय गैस, इनार्ट गैस, बहुत सारे नाम इसके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेंगे किसका, मेटल का, मतलब धातु का, और कुछ एग्जाम्पल लेंगे आपके नॉन मेटल का, मतलब अधातु का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कुछ क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तत्व का, जैसे यहाँ पे नोबेल गैस का, मेटल का, नॉन मेटल का, और उसमें देखते हैं कि उसमें सेल में इलेक्ट्रॉन उसके कैसे होंगे। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कुछ तत्व ले रहे हैं हम यहाँ पे, कौन कौन सा, जैसे आप नोबेल गैस का ले लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन। उस तरह आप यहाँ पे मेटल कुछ ले लेते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कुछ भी ले लो, मैग्नीशियम, यहाँ पे सबसे पहले मैग्नीशियम लिख लो, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे आगे नेक्स्ट, अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे नॉन मेटल का पहले ले लो, जैसे यहाँ पे कुछ भी ऑक्सीजन मान लेते हैं यहाँ पे, फिर फ्लोरीन, फिर आपका फास्फोरस, क्लोरीन। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ एलिमेंट आपको दिखाए जो नॉन मेटल है आपके। अब इसमें देखिए हम इसके बाद क्या करेंगे, अगर सेल हैं उसमें, तो सेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो कैसे हैं। देखिए यहाँ पे सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बताइए सेल टोटल कितने हैं, तो आपको सेल याद होने चाहिए, पूरा सेल कितने होते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे। टोटल 4 सेल हैं। ठीक है, देखिए आप, पहला के, फिर एल, फिर एम, फिर एक है सेल एन। कौन कहना है आपका, के एल एम एन, 4 तरह के क्या होते हैं, जनरली सेल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो ये आपके हो गए। अब इसमें आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन को डालो। जैसे यहाँ पे क्या आपका सबसे पहले के है, तो बताइए हीलियम, तो हीलियम में क्या होता है, तो फर्स्ट एटम है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट में कितने जाएंगे, 2 ही मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो देखिए 2 चला गया के में। तो देखिए पहला में बताया था आपको, पहला में अगर 2 जगह तो क्या कहलाएगा, पूर्ण भरा कहलाएगा, मतलब भरा हुआ कहलाएगा। अब देखिए नियॉन है, तो यहाँ पे देखिए 2 गया, इसका एटॉमिक नंबर भी आप लिख लेना, ज़्यादा समझ में आएगा। इससे 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18, इसका 3 होता है, इसका 11, फिर 12, 13, 19। ठीक है, उस तरह 6 होता है, 8, फिर यहाँ पे कितना फ्लोरीन का होता है 9, फिर 15, फिर 17। ये सब एटॉमिक नंबर है जो आप लिख लेना कॉपी में। तो देखिए 2 हो गए। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6, 8 और चाहिए, तो दूसरा में कितना आगे बताइए, एल में 8 चला गया। उस तरह आप देख लीजिए आर्गन, तो आर्गन में कितने जाएंगे आपके, 2, 8, 8। अब देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने बताया तो वही आप क्या आ रहे हैं कि अंतिम सेल में अगर पहला सेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो पूर्ण भरा कहलाएगा, मतलब भरा हुआ है, और अभिक्रिया नहीं करेगा। या तो क्या आएगा, अगर एक से अधिक सेल है किसी एटम का तो उसमें 8 अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उसे हम क्या मानेंगे, भरा, मतलब पूर्ण भरा इलेक्ट्रॉन मानेंगे, मतलब वो किसी तत्व
वो तत्व किसी और से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो देखिए ये भी नहीं करेगा, उस तरह ये भी नहीं करता। नोबल गैस जितने भी होते हैं अभिक्रिया नहीं करते दूसरे एलिमेंट से, क्योंकि इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। उसी तरह हम इसका बात करते हैं लिथियम, तो लिथियम को तो 3 है, तो पहला में 2 गया, तो दूसरा में कितना 1। अब देखिए कम है ना 8 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभिक्रिया करेगा। उधर देखिए सोडियम तो होता है 2 8 1। अब देखिए इसमें भी क्या है, अंतिम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। उस तरह मैग्नीशियम 2 8 2, उस तरह एल्युमिनियम में 2 8 3, और आपका पोटेशियम में 2 8 8 1। अब देख सकते हो क्या आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, या तो 1 या तो 2 या तो 3 आ रहे हैं। और उन्हें बताया भी था कि धातु के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 3 होते हैं। वही आप देखें नैनोमीटर एग्जाम्पल देखें, तो इसमें क्या होंगे आपके 2, दूसरा में जाएगा 6, उधर फ्लोरीन का होगा 2, फिर 7, फिर फास्फोरस का होगा 2 8 5, इसका होगा 2 8 7। अब देखिए हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको दिखा दिया सबका, ठीक है। अब देख सकते हो जिसके सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला अगर सेल है, एक ही सेल है, तो अगर एक से अधिक सेल है इसका मतलब उसके अंदर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण भरा इलेक्ट्रॉन, मतलब पूर्ण भरा हुआ एटम, पूर्ण भरा हुआ सेल कहेंगे। और वो तत्व क्या करेगा कि इससे अभिक्रिया नहीं करेगा। और जिसमें ऐसा नहीं है वो कंडीशन, मतलब वो क्या हो कि सिंपली उसका मतलब है कि और इस सेल से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अभिक्रिया करेगा, मतलब अभिक्रिया में भाग लेगा। जैसे देखिए यहाँ पे सब में 1 आ रहे, या तो 1 या तो 2 3 या तो 1, इस तरह से आए हैं, तो मतलब क्या है कि ये सभी अभिक्रिया करने वाले हैं। उसे देखिए 6 आया, 5 आया, 7 है, तो भी क्या करेगा आपका, अभिक्रिया करेगा। तो सिंपल हमने बताया भी था आपको कि अगर मेटल को आप देखने जाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, या तो 1 हो सकते हैं, या तो 2 हो सकते हैं, या तो 3 हो सकते हैं, ठीक है। उधर नॉन मेटल कंडीशन में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो जैसे हो सकता है 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, इस तरह से में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि किस तरह से अभिक्रिया करते हो, आपको इसके लिए याद रखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। तो आप पहले इसको आप लिख लो, चलो लिख लिए होंगे। तब बात करते हैं हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेके कि हम जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे जितने भी हमारे मेटल होंगे, नॉन मेटल होंगे, वो भी क्या चाहेंगे कि हम अपने इलेक्ट्रॉन, जो हमारा अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो जाए, इसी एटम के बराबर, मतलब जैसा नोबेल गैस के पास एटम अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, वैसा ही क्या चाहेंगे जितने मेटल नॉन मेटल होते हैं वो भी चाहते हैं क्या कि मेरे बंधन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए जैसा नॉन मेटल के पास अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन है, इतना ही इसका मतलब है। तो आइए इसीलिए वो क्या करते हैं, मतलब इसी चीज़ के लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। या तो मतलब ऐसे तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले मेटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले कौन होते हैं, आपका नॉन मेटल होते हैं। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम सोडियम का ही बात करते हैं, सोडियम। तो बताइए इसका इलेक्ट्रॉन हमने क्या बनाया था 2 8 1। अब बताओ अभी क्या चाहेगा, हमने अभी बोला आपको कि जो भी सोडियम एटम है, जो भी मैग्नीशियम, जो भी नॉन मेटल होते हैं या मेटल होते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा सिंपली कि मेटल जो क्या करते हैं, सिंपली मेटल आपके इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले। और आपके नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल, यहाँ पे इन लिखे मतलब नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं बताइए, इलेक्ट्रॉन गेनर या एक्सेप्टर। क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपके क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपना एक लूज कर देगा तो बताइए कैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखाएगा, मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा बताइए। यहाँ पे 2 8 किसका था, आपका नोबेल गैस का था, ने आपने देखा था यहाँ पे नियॉन का 2 8 आया था, देखो उसी तरह दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और जैसे लूज करेगा मतलब दे देगा, तो देने का मतलब किस सेल में पहुंच जाएगा, एल सेल के, उसके पास अंतिम सेल पहुंच जाएगा। और एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 थे, मतलब यहाँ पे जैसे लूज किया तो इसका मतलब हो गया 2 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब बताइए किसका है, तो एनी का है, और एनी के पास देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपल से यह अभिक्रिया नहीं करने वाला है, तो इसके पास भी क्या हो गया गुण, ये भी अभिक्रिया नहीं करेगा। तो देखिए इसे प्लस चार्ज हो गए। अब बात ये है कि आखिर प्लस चार्ज क्यों हुए, तो इसका भी कारण आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे जब भी एटम इलेक्ट्रॉन देता है कोई, तो उसमें सिर्फ क्या चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का कमी या तो बढ़ोतरी होती है, यहाँ पे दे रहा है तो कमी हो रही है, पर यहाँ प्रोटॉन का संख्या तो वही है। जैसे यहाँ पे क्या है बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल अब कितना है, 11 ही है, और प्रोटॉन की संख्या कितना है टोटल यहाँ पे, तो 11 ही है। पर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो 10 है, पर प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो बताइए कितना है आपका, 11 ही है। तो देखिए प्रोटॉन की अधिकता है, मतलब प्लस चार्ज की अधिकता है, इसी कारण क्या होता है, प्लस चार्ज आते हैं, इतना ही इसका मतलब होता है। उस तरह कुछ भी इस बात। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम।
तो बताओ ये भी क्या करेगा अपना, इसके क्या होते हैं 2 8 2 और बनाएगा आपका Mg। बताओ कितना लूज करेगा इलेक्ट्रॉन की क्या पहुंच जाएगा, ऐसा बन जाएगा 2 8 इसका हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो बताइए कितना लूज किया 2, तो इसका 2 क्या मतलब 2 चार्ज हो गया इस पर और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किसने लूज कर दिया है। तो इसका बताइए क्या होगा 2 8 यहाँ पे कितना हो गया आपका। उस तरह यहाँ बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है इसमें 12, प्रोटॉन भी कितने हैं यहाँ पे 12, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, पर प्रोटॉन यहाँ पे कितने हैं 12। अब देख लिए प्रोटॉन तो 2 अधिक है ना, तो वही क्या होता है आपका चार्ज रूप में दिखता है। समझ में आ गया। इसी तरह क्या होगा एल्युमिनियम के लिए लिख सकते हो, उस तरह आगे जितने भी मेटल पोटेशियम के लिए कैल्शियम के लिए जो भी मेटल आप लोगे सबके लिए क्या होंगे, यही कंडीशन होंगे। ठीक है, तो बस आपको याद क्या रखिएगा कि मेटल क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं डोनेट करते हैं, मतलब डोनर होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर होते हैं। उसी तरह आप मतलब अगर आपको दिखाना हो क्या कि मान लीजिए नॉन मेटल का आपका केस दिखा रहे हो, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के पास बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 6 मतलब यही तो है आपका, पर इसके पास कितना चाहिए, इसको भी 8 लेना है। तो क्या करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब गेनर है लेता है। तो बताइए क्या बनाएगा O2-। ठीक है, इसका मतलब यही है। अब यहाँ बनाओगे तो क्या आपको दिखेगा, तो 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए कितना हो गया आपका, टोटल 8 है, प्रोटॉन भी कितना है 8 है। पर बताइए इलेक्ट्रॉन जब ये ले ली इसका मतलब कितना हो इलेक्ट्रॉन इसके पास, टोटल 10 हो गए। पर यहाँ पे बताइए प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे 8 ही रह गए। तो प्रोटॉन की कमी के कारण क्या होता है माइनस चार्ज को दिखाता है। इस तरह से क्लोरीन फ्लोरीन जो भी होते हैं सब ऐसा ही होंगे। जैसे क्लोरीन देख लीजिए तो बताइए क्लोरीन कितना होते हैं 2 8 7। ठीक है, और ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या बनाएगा Cl-। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना हुआ 2 8 8। बताइए कैसा बन गया नोबेल का जैसा आर्गन के जैसा बन गया। तो ये भी क्या होगा आपका सिंपली या मतलब यहाँ पे क्या हुआ आपका माइनस चार्ज बनाया और 2 8 8 इसके इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ। इसी तरह इसमें क्या देखो कि मतलब इलेक्ट्रॉन से कितना होगा आपका 17, यहाँ पे प्रोटॉन भी 17, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 18, प्रोटॉन कितना रह जाएगा 17। तो प्रोटॉन की तो कमी हो गई, इसलिए क्या होता है माइनस चार्ज को दिखाता है। ये यहाँ पे पूरे क्रिया हैं, तब इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो जितने भी हमारे पास एटम होते हैं या आपके मेटल या नॉन मेटल होते हैं तो उसके अंतिम सेल इलेक्ट्रॉन में भाग लेते हैं। इतना तो समझ में आ गया आपको, पहले से बता रहे हैं कि जो मेटल नॉन मेटल होते हैं उसके अंतिम सेल में जो इलेक्ट्रॉन है तो वही क्या करते हैं अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो देखिए आप कैसे दिखाओगे, तो देखिए आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे आपके पास जो भी मेटल मान लीजिए सोडियम है आपके पास, तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बस आप क्या करोगे यहाँ पे या तो क्रॉस लिख लो या तो डॉट लिख लो या तो क्या लिख दिखा दो यहाँ पे क्रॉस को दिखा दो। इलेक्ट्रॉन को दिखाने का तरीका मान लीजिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कंडीशन में कितने इलेक्ट्रॉन है आपका देख सकते हो। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो कितना है आपका 2 6 मतलब 6 है यहाँ पे। तो बताइए कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5 6। या तो आप कैसे लिख सकते हो इसको क्रॉस से भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6। आगे समझ में इतना ही जिसका मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आपको इसमें क्वेश्चन बोलता है कि आप किसी एलिमेंट का या कंपाउंड का फॉर्मेशन करो, जैसे बोले हम यहाँ पे कि आप NaCl का फॉर्मेशन कर NaCl को बनाइए, कैसे बनेगा आपका। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या है यहाँ पे Na है और दूसरा एलिमेंट कौन है आपका Cl है। अब यहाँ तो मुझे पता होगा कि यहाँ पे क्या है सोडियम है, यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, अब यह दोनों जैसे अपने पास में आते हैं एक जगह आते हैं, मतलब यहाँ पे अभिक्रिया मतलब करते हैं या तो एक जगह आते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए टोटल 1 है और इसके पास कितने एटम है आपके टोटल लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन। तो देख लीजिए कितना है आपका 2 8 7 है। ठीक है, कितना आपका 7 है। देखिए अभी कितना हुआ 7 हो गया। अब बताइए इसके पास अगर लिखे तो कितना लिखेंगे 2 8 1। ठीक है, और इसके पास कितना आपका 2 और यहाँ पे 8 और फिर कितना 7। अब बताइए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए एग्जाम में 8 रहना चाहिए और इसको कितना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन खो देगा तो इसका काम हो गया, अगर इसका ले लेगा तो इसका काम हो गया। तो बताओ क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन जो क्या करेगा इसको दे देगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए क्या हुआ जैसे दे दी इसका मतलब इस पर क्या हो गया प्लस चार्ज जनरेट हो गया। देखिए यहाँ पे हमने दिखाया आपको, इसने जैसे इलेक्ट्रॉन को दिया इसका मतलब क्या हो इस पर प्लस चार्ज जनरेट हो गया। देखिए प्लस हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन मास कितना लिखोगे 2 8 लिख लोगे। अब उसी तरह यहाँ पे क्लोरीन क्या किया लिया है, इस तरह Cl माइनस हो गया। ठीक है, क्योंकि लिया है और इसका भी न्यास कितना हो गया आपका 2 8 और कितना
8, ये इसका फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए दोनों एक जगह आ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिंपली NaCl का आपका फॉर्मेशन हो गया। इतना ही काम होता है आपका एक एलिमेंट का है, मतलब एक दो आपका स्पीसीज से एक कंपाउंड यहाँ पे बना, देख सकते हैं सोडियम यहाँ पे क्लोरीन, दोनों के आपके आयन है। तो देखिए प्लस चार्ज माइनस चार्ज। अब यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि दोनों प्लस एक माइनस चार्ज के कारण क्या करते हैं, वैद्युत आकर्षण बल से क्या होते हैं, बहुत ही मजबूती से बंधे होते हैं। बस यही एक तरह का बॉन्ड बनाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बन जाता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से सिंपली बोल सकते हो इसको, मतलब वैद्युत आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं, ये बंधे होते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हो, एक आपके कटायन एक आपके एनायन है। इस तरह से इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग वैद्युत सहसंयोजक बंधन भी कहते हैं। ठीक है, वैद्युत सहसंयोजक बंधन इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको एक और, या इसको आयनिक, मतलब आयनिक कंपाउंड भी बोल सकते हो, या आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हो। आयन से बॉन्ड बने से क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड, और बॉन्ड से तो कंपाउंड ही बना है, तो क्या बोल सकते हो इसको, आयनिक कंपाउंड भी इससे बोल सकते हो, या वैद्युत सहसंयोजक कंपाउंड यौगिक भी इसको कह सकते हो। इतने चीज़ का मतलब है। इसी तरह आप और भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। ठीक है, जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेके आके दिखाते हैं आपको। जैसे हम बात करते हैं, हम कोई भी आप रिलेशन बात करते, तो चलिए MgCl का फॉर्मेशन की बात करते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए मैग्नीशियम क्या यहाँ पे है, मैग्नीशियम, और इसके कंपोजिशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देख सकते हो यहाँ पे लिखे हैं 2, कितने आपके 2। उस तरह बताइए क्लोरीन, तो आपके पास 2 हो गया। देखिए यहाँ पे क्लोरीन और फिर यहाँ पे क्लोरीन, बताइए क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7 है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 फिर 6। ठीक है, 6 एक 7 हो गया, फिर 2 2 4 2 6 और एक 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसके पास क्या है, तो इसको मगर ये अगर अपना इलेक्ट्रॉन कितना दे दे, दोनों दे दे, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मैग्नीशियम का अगर दे देगा तो क्या थे, यहाँ पे दिखाए हुए हैं, इसने क्या किया 2 दे दिया, तो इसका मतलब कितना है, इसके पास 2 8, और ये क्या हो गया, अस्थाई हो चुका है। ठीक है, मतलब स्टेबल हो गया, अभी क्रिया नहीं करने वाला है। तो अभी क्या करेगा, वही काम करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इसको दे देगा और एक इसको दे देगा। आप ये सोच रहे हो कि एक बार हम क्रॉस लिखे व डॉट लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप डॉट क्रॉस कुछ भी लिख के बना सकते हो। ठीक है, तो बताइए कि दे दिए, इसका मतलब क्या हुआ आपका कि यहाँ पे Mg हो गया, यहाँ पे Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसका मतलब 2 चार्ज हो गया। और बताइए क्लोरीन ने क्या किया, आपका Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो Cl2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ पे एक चार्ज को लिख लो, तो फाइनली क्या बना, MgCl2। एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। उस तरह और भी आप एग्जांपल कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, समझ गए कैसे बनाना है। उस तरह आप मैग्नीशियम ऑक्साइड या Na2O, आप बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हो। तो आप और भी एग्जांपल करना चाहो तो आपको हम देखिए बताते हैं, तो एग्जांपल जाए घर पे कर लेना। जैसे आप MgO बना लेना, वही बनने वाला है, समझ रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी होगी। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 6 है, 8 चाहिए, तो क्या चाहिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, देख लीजिए, तो क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, काम खत्म इसका, मतलब इसका भी काम हो गया और इसका भी काम हो गया, तो आपका MgO बन गया। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे Na2O। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, और सोडियम तो 2 है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। कहने का मतलब ये है, जैसे सोडियम हो गया, एक सोडियम हो गया, ठीक है, एक ऑक्सीजन हो गया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और इसके पास कितने, 1 1 है, तो दोनों क्या 1 1 दे देगा इसके इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बताइए कितना हो गया, 2 सोडियम, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 1 है, तो देखिए इसका काम हो गया, दोनों से लिया इलेक्ट्रॉन, तो और इसका भी काम हो गया कि इलेक्ट्रॉन तो दे चुका है, तो ये भी ऑक्टेट कंप्लीट किया, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया कंप्लीट। ये इसका मतलब होता है। तो चलिए यहाँ यही तो आपका टॉपिक पूरी तरह से था। तो इसमें याद कर रखिएगा कि आपके अगर मेटल नॉन-मेटल सब कंपाउंड बनाते हैं, यानी एक धनायन एनायन है, इस कारण से क्या होते हैं, बहुत ही मतलब अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है। ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आकर्षण बल भी इसको कहते हैं, जिसके कारण बहुत मजबूती से बंधा होता है। दूसरी बात है क्या कि इसको आप क्या बोलोगे कि अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक आयन दूसरे आयन को जोड़ रहे हैं, जिस कारण क्या बोलते हैं उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड भी बोलते हो। ठीक है, या तो आयनिक बॉन्ड से बना, फिर आयनिक बॉन्ड क्या कहलाता है, यानी कंपाउंड ही कहलाएगा सिंपली। तो आप इस चीज़ को याद रखना कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड से बने मतलब जो यौगिक को क्या कहते हैं हम लोग, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो लिख लेना कॉपी में कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आयन के कारण क्या हो रहा है, वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बन जा रहे हैं, इस कारण से क्या हो रहा है, आयनिक बॉन्ड यहाँ पर जनरेट हो रहा है, और आयनिक बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड यानी आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।